Hello students, let's talk about nutrition in human beings. पिछले वीडियो में मैंने न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में बताया था. आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं या ह्यूमन बींग न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं. इन ह्यूमन बींग्स the process of intake of essential nutrients in the form of food takes place through an entire system is known as digestive system. Human being में ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इसेंशियल फूड को, इसेंशियल न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं फूड के रूप में. ठीक है, उसके बाद वो फूड का क्या होता है, इंटायर सिस्टम, थ्रू द इंटायर सिस्टम इज़ नॉन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पूरे फूड का एक सिस्टम चलता है. जैसे वो फूड को खाते हैं, माउथ के थ्रू फूड को इनटेक करते हैं. ठीक है, उसके बाद वो फूड कहाँ जाता है, उनका एक कंप्लीट डाइजेशन होता है, एक इंटायर सिस्टम चलता है. तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम. फूड का डाइजेशन होना ज़रूरी है. ठीक है, जब तक डाइजेशन नहीं होगा ह्यूमन बीइंग को फूड से एनर्जी कैसे ऑब्टेन होगा. तो बॉडी के अंदर जो एक सिस्टम चलती है न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है, जहाँ पे एक इंटायर सिस्टम चलता है, एक संपूर्ण सिस्टम चलता है, एक पूरा सिस्टम चलता है, तो वो सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी उससे एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का गठन हुआ है या बना है, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल. आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना है, यानी उसी के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. एंड वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएट विथ इट. और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एसोसिएट होते हैं. तो आगे पढ़ेंगे कि ये ग्लैंड्स का क्या काम होता है, एलिमेंट्री का क्या काम होता है, एलिमेंट्री ग्लैंड कैनाल होते क्या हैं. ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, यानी ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है. ये पूरा क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि इसी में पूरा इंटायर सिस्टम चलता है. ये डाइजेस्टिव सिस्टम है. जब सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम. जब फूड का प्रोसेस हो, फूड बाय प्रोसेस सभी ऑर्गन्स में जाते हों, ठीक है, तो एक कैनाल बन जाता है, तो वो होता है एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, यानी उसका हर एक पार्ट्स है, एक गट है, ये सारे गट्स कहलाते हैं, गट. जैसे कि ये टंग है, ये माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी को बकल कैविटी भी कहते हैं. ये माउथ कैविटी है जहाँ पे माउथ होते हैं, और माउथ में क्या होते हैं, टीथ होते हैं और टंग होते हैं. ठीक है, ये जो पाइप दिख रहा है ओशियोफेगस, तो इसे ओशियोफेगस नहीं, इसे इसियोफेगस कहते हैं. ठीक है, इसियोफेगस. तो ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है पाइप के जैसा, और इसे क्या कहते हैं, फूड पाइप. और इसियोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं. तो ये इसियोफेगस देखिए, यहाँ पे स्टोमक में ओपन होते हैं, स्टोमक, इसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है. ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम, यानी डायफ्राम के ऊपर में क्या होते हैं, लंग्स, जहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम चलता है. ठीक है, देन ये लीवर है. लीवर में क्या है, देखिए, लीवर, स्टोमक,
और लीवर में क्या है प्रेजेंट, गॉल ब्लडर, ठीक है। और यहाँ पे एक बाइल डक्ट है, ये बैलून की तरफ फुला हुआ छोटा सा पार्ट गॉल ब्लडर है, और नीचे में जो ट्यूब जैसा है वो डक्ट है, वो बाइल डक्ट है। और गॉल ब्लडर में क्या स्टोर होते हैं, बाइल स्टोर होते हैं, ठीक है। वो डक्ट से जाके गॉल ब्लडर में बाइल स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। ये लीवर, ये पैनक्रियाज, जो लिफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पैनक्रियाज है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्टोमक से जो ट्यूब निकल के इधर आए हैं अंदर की तरफ, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो क्वाइल किया हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला है वाइडर स्ट्रक्चर, ब्रॉड स्ट्रक्चर, चौड़ा वाला स्ट्रक्चर, वो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसे क्लोन भी कहते हैं। ये है एनस, ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का खास वैसा कोई काम नहीं होता है इसमें। अपेंडिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनल में आप अपेंडिक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे उतना। ये है एनस, यानी कि ये एंडिंग पॉइंट। एलिमेंट्री कैनल माउथ से स्टार्ट हुआ, देन एंड कहाँ हुआ, एनस में, यानी इंटायर प्रोसेस इसी में कंप्लीट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी डाइजेशन का प्रोसेस। अब पढ़ेंगे हम लोग कि एलिमेंट्री कैनल क्या होते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग अबाउट 8 to 10 मीटर ट्यूब, ठीक है। ये 8 से 10 मीटर लॉन्ग होता है, एक ट्यूब होता है ये, वेयर द इंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे क्या होते हैं, संपूर्ण प्रोसेस होते हैं डाइजेशन का, इंटायर प्रोसेस, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, absorption, assimilation and egestion of food materials is done with in the alimentary canal itself। यहाँ पे ये पांचों स्टेप्स इस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस होता है। द मेजर पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर डिस्कस्ड बिलो। एलिमेंट्री कैनाल के मुख्य पोर्शन, मेजर पोर्शन, मुख्य भाग, ठीक है, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर माउथ, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम वेयर द फूड इंटर्स इनटू एलिमेंट्री कैनल। माउथ क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। इसके थ्रू क्या करते हैं, जो फूड होते हैं फूड को इंटर किया जाता है, ठीक है, इनटू एलिमेंट्री कैनल में। नेक्स्ट, फूड का ये जो माउथ है मेनली कंप्राइज्ड ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। अब ये माउथ जो होते हैं कंप्राइज्ड हो जाते हैं 2 मेजर पार्ट्स में। वो कौन कौन पार्ट्स है, एक है टंग, नेक्स्ट है टीथ, ठीक है। तो टंग और टीथ ये दोनों क्या हो जाते हैं, कंप्राइज्ड, मतलब माउथ जो मेनली होता है वो कंप्राइज हो जाता है किसमें, यानी माउथ में जो शामिल होते हैं, मेनली शामिल क्या होते हैं, टंग और टीथ। फर्स्ट नंबर टंग, इट इज़ हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट एट फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ये जो टंग होते हैं वो बक्कल कैविटी के फ्लोर पर, यानी बक्कल कैविटी का जो सरफेस होता है, फ्लोर होता है, उस पर प्रेजेंट होते हैं। और ये हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। इट बियर्स सेवरल टेस्ट बर्ड्स एंड हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इज प्रोड्यूसिंग स्पीच। ये क्या काम करते हैं, टंग सेवरल काम करते हैं। इसमें क्या होता है, टेस्ट बड का काम होता है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, यानी जब किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं, तो हमें टंग के थ्रू ही पता चलता है कि ये स्वाद में खट्टे हैं, मीठे हैं, तीखे हैं, ठीक है, स्वीट हैं, सोर हैं एंड सॉल्टी हैं। तो उसमें टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये टंग क्या करते हैं, फूड को मिक्स करने का भी काम करते हैं विथ सलाइवा, ठीक है। सलाइवा, जो सलाइवा होते हैं उसके साथ मिल करके ये टंग फूड को मिक्स करने का भी काम करते हैं। और
इम्पॉर्टेंट है कि ये स्पीच को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। जब आप बोलते हो, स्पीच प्रोड्यूसिंग में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, टीथ, दीज आर हार्ड स्ट्रक्चर। टीथ जो होते हैं हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, प्रेजेंट ऑन द बोन्स ऑफ बोथ लोअर एंड अपर जो। जो अपर जो होते हैं और लोअर जो होते हैं उसके बोन पर ये टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। टीथ आर बेसिकली यूज फॉर द पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, कटिंग एंड चूइंग ऑफ फूड। और बेसिकली यानी मुख्य रूप से टीथ का किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? फूड को ग्राइंडिंग करने का, ठीक है, फूड को ग्राइंडिंग करने का, फिर उसके क्या करने का? कटिंग करने का, देन चूइंग करने का, फूड को काटने का, चबाने का, चीरने का, ठीक है, मिक्स करने का, ये टीथ काम करते हैं। अब एक टर्म है डेंटल कैरीज। ये डेंटल कैरीज क्या होते हैं? डेंटल मतलब टीथ, कैरीज मतलब खराब होना, टीथ का खराब होना, टीथ का सड़ना, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन, एक कंडीशन है विच काउज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग एनामल एंड डेंटाइन। इसमें क्या होता है कि इसमें एनामल और डेंटाइन वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते जाते हैं। कैसे होते हैं? इट यूजुअली बिंग्स व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड्स एंड सॉफ्टन और डिमिनरलाइज्ड द एनामल। जब बैक्टीरिया, जिस कोई चीज़ अगर हम खाते हैं चाहे वो शुगर हो, तो शुगर पे क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया एक्ट करने लगते हैं, ठीक है, और एक्ट करते ही वो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसिड से क्या करते हैं? हमारा जो एनामल है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, कमज़ोर होने लगता है। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, यानी मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स मीन बैक्टीरिया का ग्रुप, ठीक है, टुगेदर विथ फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लग। जो बैक्टीरिया के ग्रुप होते हैं वो एक साथ मिल करके फूड पार्टिकल्स जो टीथ पे लगे हुए हैं उस पर चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, और उस टीथ को क्या करते हैं? डेंटल प्लग। और उस टीथ में क्या करते हैं? एक पट्टी जैसा बना देते हैं, एक ब्लैक पट्टी, और वहाँ पे उस टीथ को वो कैरी करने लगते हैं, उस टीथ को ख़राब करने लगते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक प्लग जैसा बन जाता है, एक ब्लैक पट्टी जैसी बन जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ फिगर हैं, जैसे देखिए ये डेंटल कैरीज के एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पे कुछ गम मतलब स्वेल किए हुए हैं, स्वेलिंग गम है। फिर ये जो देखिए ये जो डेंटाइन एनामल है वो ना कमज़ोर होकर के सड़ने लगे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू। नेक्स्ट, ये जैसे कि ये हेल्दी टूथ है और ये डेंटल कैरी, ये एक हेल्दी टूथ, ठीक है, एक अच्छा दांत है ये एनामल है, नीचे वाला डेंटाइन है, ये पल्प कैविटी है जहाँ पे ब्लड पास करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है? ब्लैक वाला, ये है आपका प्लग, ये प्लग है, ये प्लग है, ये क्या है? प्लग, ठीक है। देखिए ये ब्लैक वाला ये प्लग है, यानी वहाँ का पार्ट सड़ गया है, जिससे इस बच्चे को दर्द होने लगी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हमें ब्रश करना चाहिए, ठीक है, डेली ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वो तो था, मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनल के बारे में, यानी एलिमेंट्री कैनल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से, ठीक है। माउथ में मेनली क्या क्या कंपोज होते हैं? टंग, टीथ, ठीक है।
देन अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, pharynx, small funnel shaped chamber located behind the oral cavity. pharynx जो होते हैं वो फनल शेप्ड के होते हैं और कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? बिहाइंड द ऑरल कैविटी. ऑरल कैविटी मीन्स माउथ कैविटी. माउथ कैविटी को हम ऑरल कैविटी भी बोल सकते हैं और ये ऑरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होते हैं, बिहाइंड pharynx. और ये कम्युनिकेट होते हैं विथ बोथ इशियोफेगस एंड ट्रैकिया, यानी ये इंटरकनेक्टेड होते हैं ओशियोफेगस के साथ भी और ट्रैकिया के साथ भी, यानी ये दोनों के साथ कम्युनिकेट होते हैं. इशियोफेगस, इट इज़ अ थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. यहाँ पे डबल एस हो गया है बच्चों, आप सुधार लेंगे. द इशियोफेगस इज 22 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इशियोफेगस की जो लंबाई होती है 22 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. इट रन्स डाउनवर्ड थ्रू द नेक एंड ओपन्स इन द स्टोमक इन द एब्डोमेन. ये नेक के नीचे से, यानी जो नेक होते हैं, नेक के नीचे से रन करते करते हुए डाउनवर्ड नीचे की तरफ होते होते कहाँ पे ओपन होते हैं? स्टोमक में, यानी एब्डोमेन वाले पार्ट में. मतलब डाइजेशन का जो पार्ट होता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो पूरा पार्ट एब्डोमेन कहलाता है. ठीक है, तो ये डाउनवर्ड थ्रू द नेक एंड नेक के द्वारा डाउन होते होते नीचे की तरफ होते होते वो कहाँ खुलते हैं? यानी स्टोमक में ओपन होता है ये इशियोफेगस. द सॉलिड फूड इज प्रोपेल्ड टूवर्ड्स द स्टोमक थ्रू द इशियोफेगस बाय द मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल. जब इशियोफेगस में फूड जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, अब क्या होता है? जब आप फूड को निगलते हो, सॉलिड, जब फूड को आप निकलते हो तो वो प्रोपेल्ड होते हैं नीचे की तरफ. ओशियोफेगस जो पाइप है नीचे की तरफ प्रोपेल्ड होते हैं. ठीक है, तो वो पाइप से होते हुए वो फूड स्टोमक में जाएंगे, तो उस इशियोफेगस के वॉल पे, यानी उसके दीवार पे एक मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट मस्कुलर वॉल होता है. मतलब वो मसल्स, यानी वो मूवमेंट जो होता है जो फूड को नीचे की तरफ ढकेलते हैं, मूव करवाते हैं. ठीक है, मस्कुलर वॉल. तो दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ये जो मूवमेंट होते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग? पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. इसी मूवमेंट के थ्रू क्या होता है? इशियोफेगस से फूड नीचे की तरफ आके स्टोमक में जाते हैं, यानी ये मूवमेंट होता है. डायरेक्टली अगर इशियोफेगस में फूड जाएंगे तो वो डायरेक्टली स्टोमक में नहीं जाते हैं, उसके वॉल पे एक मस्कुलर वॉल होता है. इशियोफेगस में एक मस्कुलर वॉल होता है. ठीक है, मसल्स वॉल जो मूवमेंट करते हैं, फूड को नीचे की तरफ ढकेलते हैं ताकि फूड नीचे की तरफ आए और स्टोमक में जाए. तो वही मूवमेंट क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्सिस. देन नेक्स्ट, स्टोमक. इट इज़ द मोस्ट डेलिकेटेड J-shaped पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. जो स्टमक होते हैं एलिमेंट्री कैनल का एक पार्ट है. ठीक है, डेलिकेटेड J-shape. ठीक है, ये बहुत नाजुक होते हैं. डेलिकेटेड स्टमक क्या होते हैं? बहुत नाजुक, कोमल होते हैं और J-shape के होते हैं. ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द इशियोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन बिलो द डायफ्राम. डायफ्राम के नीचे इशियोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होते हैं ये स्टोमक. इट सर्व्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ फूड. और ये क्या होता है? इसमें फूड को स्टोर भी करते हैं.
इसलिए हम लोग स्टोमक को स्टोर हाउस ऑफ फूड के नाम से भी जानते हैं। वेयर पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टोमक में क्या होता है, धीरे धीरे पार्शियल डाइजेशन होता है, किसके थ्रू, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, यानी उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं और वो क्या करते हैं, पार्शियल डाइजेशन करते हैं। स्टोमक के अंदर वो फूड का डाइजेशन धीरे धीरे होता है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इससे क्या क्या चीज़ का सिक्रेशन होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टोमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड प्रॉपरली। स्टोमक का जो वॉल होता है, यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन हैं सभी में पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होता है, क्योंकि सभी के वॉल मस्कुलर वॉल होते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी फूड अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई एक मूवमेंट होगा जिसके थ्रू वो फूड नीचे जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हर मसल्स मतलब हर उस ऑर्गन में मूवमेंट होगा, मस्कुलर वॉल का मूवमेंट, यानी हर एक ऑर्गन में उसके वॉल पे, हर एक ऑर्गन के वॉल पे क्या होगा, एक मस्कुलर वॉल होगा, एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जो मूवमेंट करेंगे किसी चीज़ को नीचे डालने में, नीचे ढकेलने में, ठीक है। तो ये स्टोमक क्या करते हैं, स्टोमक में भी मस्कुलर वॉल होता है, ठीक है, और वो भी क्या करते हैं, फूड को अच्छी तरह से मिक्स करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। और एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, अबाउट 6 इन लेंथ, 6 मीटर होगा, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, 6 मीटर इन लेंथ का होता है ये। इट लाइज कॉइल्ड एंड फोल्डेड इन द एब्डोमेन। और ये एब्डोमेन में क्या होते हैं, कॉइल किए हुए होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा साइट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन, यानी डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, यानी फूड का डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, ठीक है, इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स में। सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज इंटर द इंटेस्टाइन टू हेल्प द डाइजेशन प्रोसेस। लीवर से सिक्रेशन होता है, पैनक्रियाज से सिक्रेशन होता है, और वो क्या करते हैं, इंटर करते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है, और उसकी हेल्प से डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो वो सिक्रीशंस क्या होते हैं, लीवर से जो पैनक्रियाज से जो सिक्रीशंस होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ाया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या सिक्रीशंस होते हैं। The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for absorption. Small intestine के अंदर, यानी उसके इनर लाइनिंग, अंदर का जो लाइनिंग होता है, वॉल होता है, वहाँ पे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और उससे विलाई कहते हैं, और ये विलाई माइक्रोस्कोपिक होते हैं। देन वो क्या करते हैं, उस इंटेस्टाइन वाले पार्ट को इंक्रीज़ करते हैं, उनके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए, उस चीज़ फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि विलाई का काम क्या होता है, जो वो डाइजेस्ट फूड है उस फूड को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो ये विलाई जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, किस रूप में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी फिंगर की तरह दिखने वाले प्रोजेक्शन की तरह होते हैं ये। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू द
फॉलोइंग 3 रीजन्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइड है, ड्यूडेनियम, जेजेनम, इलियम। तो इनके बारे में खास डिटेल नहीं पढ़ना है आपको क्लास 10th में, बस आप जान जाइए ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। देन नेक्स्ट ये है, देखिए इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे कॉइल किए हुए स्मॉल इंटेस्टाइन है। और हमने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम यानी स्टोमक से जो इंटर करता है जो ट्यूब, वो ड्यूडेनम होता है। जेजेनम यहाँ है बीच वाला पार्ट, इलियम देन नीचे वाला पार्ट। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल्दो शॉर्टर, हालांकि ये शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं, बट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर भी हम लोग क्या इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ वाइडर इन डायमीटर दैन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो चौड़ा होता है, वो चौड़े होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये लार्ज होता है। किसकी तुलना में? स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में। और स्मॉल इंटेस्टाइन तो कॉइल्ड किए होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे कॉइल्ड किए होते हैं, ऐसे 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 करके कॉइल्ड किए होते हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है ऐसे होते हैं, मतलब चौड़ा होता है, इसका ये वॉल ऐसे चौड़ा होता है, ऐसे चौड़ा होता है। अब ये इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होते हैं? रेक्टम, एनस। ये रेक्टम क्या होते हैं? इट इज़ द लास्ट एंड ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर। ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट और ब्रॉड यानी चौड़ा चैम्बर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये ब्रॉड होते हैं और लास्ट में होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। दैट सर्व्स टू स्टोर फीकल मैटर टेम्प्रोरी। ये क्या करते हैं? इसका काम क्या होता है? ये क्या सर्व्स करते हैं? फीकल मैटर, फीकल मतलब मैला, जो गंदगी होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वेस्ट के रूप में, इसे फीकल कहा जाता है, फीकल मैटर। तो इस फीकल मैटर को वो टेम्प्रोरी क्या करते हैं? टेम्प्रोरी स्टोर करके रखते हैं। देन अब वो फीकल मैटर का होता क्या है? नेक्स्ट एनस, इट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट था, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट माउथ था एंड एंड पॉइंट एनस, यानी माउथ से शुरुआत हुई एंड एनस से एंड हुई। तो ये एंड पॉइंट है एलिमेंट्री कैनल का, विच हेल्प्स इन एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। इसके थ्रू क्या होता है? वेस्ट मटेरियल एग्जिट होते हैं, बाहर निकलते हैं। टू एग्जिट दिस प्रोसेस रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। तो ये जो वेस्ट मटेरियल हैं जब एग्जिस्ट होंगे तो उसमें एक प्रोसेस रेगुलेट होगा बाय एनल स्फिंक्टर। यानी ये एनल स्फिंक्टर कहाँ होंगे? एनस में होंगे, एनस के मसल्स में होंगे। ये एनल स्फिंक्टर, ये कैसा होता है स्फिंक्टर देखने में? इट इज़ रिंग लाइक शेप एंड मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्फिंक्टर जो होते हैं वो रिंग लाइक होते हैं। ये स्फिंक्टर जो, जैसे कि ये एनस है, ठीक है, इसमें रिंग लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, रिंग लाइक स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है। और ये स्मूथ होते हैं, बहुत स्मूथ, जो क्या करते हैं? उस वेस्ट मटेरियल को एंड पॉइंट तक लाके बाहर निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं एनस के थ्रू। यानी ये एनल स्फिंक्टर जो होते हैं एनस में प्रेजेंट होते हैं, एनस के वॉल में प्रेजेंट होते हैं। और कैसे दिखने में होते हैं? रिंग लाइक होते हैं और स्मूथ मसल्स के होते हैं, बने होते हैं।
और जो स्मूथ जो वेस्ट मटेरियल को है वो अच्छे से एग्जिट करने में हेल्प करते हैं। तो ये रहा आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इसे कुछ फिगर के थ्रू हम समझ लेंगे। जैसे ये है फेरिंग्स, ये फेरिंग्स, ये लैरिंग्स, ये ट्रैकिया, ठीक है। ये ईसियोफेगस है और ये फूड है, ठीक है, ये फूड है। ये स्टोमक, ईसियोफेगस, स्टोमक, देखिए ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्टोमक के वॉल से ये ट्यूब स्टार्ट हुआ है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी वहाँ पे वो स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल के रूप में बन जाएंगे। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब पढ़ेंगे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, यानी ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या वर्क होता है। तो वेरियस ग्लैंड्स, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो क्या हेल्प करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड से बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, ऐसे प्रोटीन्स का सिक्रीशन होता है जो कंप्लीट फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, फूड की जो पाचन क्रिया होती है, उसको कंप्लीट करने में ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वेरियस ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड द एलिमेंट्री कैनाल सेवरिंग द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन फूड। एलिमेंट्री कैनल में बहुत सारे ग्लैंड्स एसोसिएट होते हैं जो क्या काम करते हैं, सर्विंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड, वो फूड के डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। देयर आर गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। एक सलेवरी ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, पहला नंबर सलेवरी ग्लैंड। ये सलेवरी ग्लैंड होते क्या हैं। These glands are of these types and secrete saliva containing an enzyme called salivary amylase. ये glands, ये एक ऐसा glands है जो क्या सिक्रीट करते हैं, saliva, ठीक है, saliva को सिक्रीट करते हैं और साथ में एंजाइम्स भी कंटेन करते हैं। ये saliva एंजाइम्स कंटेन करते हैं, ठीक है, और इस एंजाइम को क्या कहा जाता है, salivary amylase. It converts starch into sugar at an optimum pH of about 6. और ये salivary amylase क्या करते हैं, जो स्टार्च यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड है, स्टार्च मतलब कॉम्प्लेक्स फूड, जो हमने फूड को लिया, इनटेक किया, ठीक है, उसको शुगर में चेंज कर देंगे, यानी उसको चेंज कर देंगे, यानी उसको ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज कर देंगे। यानी सलेवरी ग्लैंड का जो अमाइलेज, ये जो सलेवरी अमाइलेज हैं वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे शुगर में। उसका ऑप्टिमम पीएच अबाउट 6, पीएच ऑप्टिमम 6 होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू दिस सलेवरी ग्लैंड इज आवर माउथ वाटर व्हेन यूज इट स्मेल समथिंग वी लाइक। आप जान रहे हो कि ये सलाइवा होता क्या है। जब आप कुछ खाते हो तो खाने के बाद कोई रिस्पॉन्स होता है, या आप किसी चीज़ को देखते हो, या आपको ज़्यादा भूख लगी होती है, तो जैसे भूख लगी होती है तो आप अगर खाने को देखते हो तो आपके माउथ में कुछ वाटर आने लगते हैं, पानी आने लगते हैं, तो वो पानी क्या है, सलाइवा है, ठीक है, यानी रिस्पॉन्स हो रहा है। आपको भूख लगी तो सलाइवा अपने आप सीक्रेट होने लगा। जैसे आप फूड को माउथ में डालते हो तो देखते हो वो फूड जो होता है वो भीग जाते हैं, मुँह माउथ में वाटर खुद आ जाते हैं, यानी वो सलाइवा है। यानी सलाइवा की हेल्प से फूड को क्या करते हैं, मिक्स करते हो,
तब आप फूड को चबाते हो, ठीक है। तो उस सलाइवा में क्या कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? सलेवरी अमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टमक में। और सलाइवा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सलाइवा प्रेजेंट होते हैं आपके माउथ कैविटी के पीछे। मैं फिगर के थ्रू आगे बताऊंगी सलेवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द स्टमक। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टमक के वॉल में। द गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज डाइजेस्टिव जूस। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज़ करते हैं? डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करते हैं। और वो डाइजेस्टिव जूस क्या क्या है? HCl, फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेप्सिन, म्यूकस। ये तीनों गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है। कहाँ से रिलीज होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टमक के वॉल पे। नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? नेक्स्ट लीवर। इट इज़ नॉन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होते हैं? लीवर, ठीक है। विच सिक्रीट्स बाइल जूस। और लीवर क्या सिक्रीट करते हैं? बाइल जूस। दिस जूसेस एक्ट्स ऑन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। और ये क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट में फैट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स में यानी स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं। यानी जो लार्ज फैट का मॉलिक्यूल्स है, फैट मोल्स के जो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बाइल जूस क्या करते हैं? ब्रेक करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स के रूप में बना देते हैं, छोटे छोटे दानों के रूप में बना देते हैं। इंक्रीजिंग द इफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस फॉर द फर्दर यूज़। जब एंजाइम की इफिशिएंसी होने लगती है, जब एंजाइम की कमी होने लगती है, तो गॉल ब्लैडर में क्या होते हैं? बाइल जूस स्टोर होते हैं। ये जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। तो फिर क्या किया जाता है? गॉल ब्लैडर में जो स्टोर बाइल जूस है, फिर उसका यूज़ किया जाता है, फर्दर यूज़ किया जाता है। कब? जब एंजाइम की इफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट पैनक्रियाज। ये भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, ठीक है। इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। यानी पैनक्रियाज जो होते हैं पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करते हैं। विच, वो पैनक्रियाटिक जूस क्या क्या है? विच कंटेन एंजाइम्स। और ये पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। तो वो एंजाइम्स क्या है? अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। यानी ये तीनों एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं? कहाँ से सीक्रेट होते हैं? पैनक्रियाज से। और ये क्या कहलाएंगे? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। जो किसको कंटेन करके रखते हैं? एंजाइम्स को। तो ये एंजाइम्स है तीनों, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। जहाँ एज तो आप समझ जाएंगे ये एंजाइम्स है। ये याद करने का तरीका है। अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए